हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आ चुकी है। कई कॉलेजेस में ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं प्रैक्टिकल के, कई कॉलेजेस में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग जिन लोगों को हो सकता है प्रैक्टिकल के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो पाई हो बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, उन लोग के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आया हूँ जहां पे मैं आपको पहला जो आपका एक्सपेरिमेंट है रे ऑप्टिक्स का, टू फाइंड अ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग यूवी मेथड, उस पूरे एक्सपेरिमेंट को मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि एक्सपेरिमेंट एक्चुअली करना कैसे है, साथ साथ कौन कौन से वाइवा क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है और किस तरह से आपको अपनी जो प्रैक्टिकल एग्जाम की उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं एक्सपेरिमेंट 1 की, जो कि आपका टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग यूवी मेथड। यही है क्या है, आपका ऑब्जेक्ट होगा तो आपको अपने ऑब्जेक्ट को जरूर याद रखना है बिकॉज सबसे पहले आपसे वाइवा में आपका ऑब्जेक्ट ही पूछ लेता है। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए वो है आपका apparatus, कि आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है वहां पे कौन कौन से apparatus की नीड होगी। तो पहले यहां पे देखिए, यहां पे सबसे पहले आपको दिख रहा है ऑप्टिकल बेंच। तो यहां पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपके पास एक ऑप्टिकल बेंच होना चाहिए जो कि वुडन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे जो लेंस वगैरह होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए होगी 2 पिन्स। यहां पे 2 पिन्स होंगी, वो पिन्स जो होंगी उसमें एक आपकी हो जाएगी ऑब्जेक्ट पिन और एक हो जाएगी आपकी इमेज पिन। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपके पास देख पा रहे हैं एक सेंटर में यहां पे एक लेंस होल्डर है। लेंस होल्डर क्या होगा, इसका काम होगा लेंस को होल्ड करना है। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग लेंस होल्डर में पूरी तरह से फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपका ऑब्जेक्ट पिन है। देखिए आप किसी भी एक पिन को आप ऑब्जेक्ट पिन कंसीडर कर सकते हैं। यहां पे सपोज करिए मैंने यहां पर एक जो फर्स्ट वाली पिन है उसको मैंने ऑब्जेक्ट पिन कंसीडर कर लिया। अब जैसे मैंने उसको ऑब्जेक्ट पिन कंसीडर किया, अब क्या करेंगे देखेंगे, जो आपकी ऑप्टिकल बेंच होती है वहां पर स्केल बनी होती है। ठीक है, उस स्केल में आपकी 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की वैल्यूज लिखी होती है। आपको क्या करना है, जो आपकी ऑब्जेक्ट पिन है उसको आपको सपोज करें 10 सेंटीमीटर पे आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या हुआ, अपने ऑब्जेक्ट पिन को 10 सेंटीमीटर पे फिक्स कर देना है। इसके बाद क्या करना है आपको, जो आपका लेंस है उसको आपको किसी भी पोजीशन पे फिक्स कर देना है। सपोज कर लीजिए आपने लेंस को 40 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट पिन है वो 10 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया आपने, और जो आपका लेंस होल्डर है या लेंस वाला पोर्शन है उसको आपने सपोज 40 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका जो लेंस है और जो ऑब्जेक्ट पिन है उसके बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। कैसे फाइंड किया मैंने, क्योंकि आपकी जो लेंस की डिस्टेंस है वो कितनी थी, 40 थी, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 10 थी। तो आपने 40 में से 10 को माइनस किया तो जो पिन है और लेंस के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो आपकी सेकंड वाली पिन है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज पिन कंसीडर कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, उस इमेज पिन को कॉन्टिन्यूअसली क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, आप क्या करना है, उसकी पोजीशन वो क्या आपको जो इमेज की पिन की जो पोजीशन है उसकी क्या करना है, वेरी करना है, चेंज करना है, ताकि आपको क्या करें, उस ऑब्जेक्ट पिन के ऊपर आपको इमेज पिन दिखाई देगी। जब आप क्या करेंगे, इमेज पिन के साइड से आप देखेंगे तो आप क्या होगा, उस कॉन्वेक्स लेंस में आपको 2 पिन इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, यहां पे क्या होगा, जब दोनों पिन आपके एकदम पॉइंट टू पॉइंट इस तरह से मीट होंगी, उस केस में क्या करना है, आपको इमेज पिन की पोजीशन को रोक देना है और आपको वहां पे जो इमेज की पोजीशन है, जो इमेज पिन की पोजीशन है उसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। यहां पे ध्यान ये रखिएगा कि जब आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज पिन दोनों एक दूसरे से पॉइंट आउट करेंगे उसके बाद क्या करना है, आपको पैरेलक्स चेक करना है। पैरेलक्स क्या होता है, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, आपने पिन को इस तरह से सेट कर लिया, अब आप क्या करेंगे, लेंस को लेफ्ट और राइट जाके उसको देखेंगे। आपने क्या किया, अगर लेंस को आपने लेंस को लेफ्ट या राइट साइड में देखा, अब पिन्स जो हैं, अगर पिन्स क्या साथ साथ मूव कर रही हैं, जैसे आप सपोज करिए आप लेफ्ट साइड में गए और लेफ्ट साइड में जाने पर अगर पिन भी क्या हो रही है, साथ में आपकी जा रही, मूव कर रही है, उस केस में क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सेट होगा। अगर क्या हो रहा है, आपने इस तरह सेट तो कर दिया, बट जब आप ये कर रहे हैं लेफ्ट और राइट मूव कर रहे हैं तो पिन्स क्या हो रही है, अलोंग अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रही हैं। ठीक है, यानी यहां पे याद रखिएगा कि जब पिन्स आपके इस तरह से कॉन्साइड हो जाएं उसके बाद चाहे किस भी पोजीशन में मूव करें, पिन्स साथ साथ ही मूव करेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक पिन इस तरफ और एक पिन इस तरफ मूव करेंगी। अगर इस तरह से पिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि अभी आपके एक्सपेरिमेंट में पैरेलक्स एरर है। उस पैरेलक्स एरर को रिमूव जरूर करिएगा। और आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछता भी है कि पैरेलक्स एरर होता क्या है, तो आपको याद रखना है कि जब आप क्या करते हैं, 2 पिन्स को इधर से कोइंसाइड करते हैं तो लेफ्ट और राइट मूव करने में आपकी जो पिन्स हैं वो साथ साथ मूव अगर करती हैं तो उस केस में वहां पे कोई भी पैरेलक्स एरर नहीं रहता है। बट अगर क्या हो रही है कि दोनों पिन्स साथ साथ मूव नहीं कर रही हैं, उस केस में क्या है, वहां पे आपके पास पैरेलक्स एरर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्या होगा, आपके एरर्स वहां पे रिमूव हो जाएंगी। वैसे क्या करना है आपको, उस
इमेज पिन की पोजीशन को नोट कर लेना है। जैसे आपने इमेज पिन की पोजीशन को नोट डाउन कर लिया, अब क्या करना है आपको वहां पर लेंस और इमेज पिन के बीच की डिस्टेंस को नाप लेना है, ठीक है। वो आपकी क्या हो जाएगी, v हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या हुआ, u को फाइंड कर लिया और आपने v को भी फाइंड कर लिया। अब आपको पता है लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जो आप जानते हैं लेंस फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में क्या करना है आपको, v और u की वैल्यू को पुट करना है। जैसे आप v और u की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, वैसे क्या होगा, आपके यहां पे फोकल लेंथ फाइंड हो जाएगी। ये इसी एक्सपेरिमेंट को आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ व्यू के लिए करना है। मतलब क्या करना है, जैसे आपने पहला पार्ट कर लिया, फिर से क्या करना है, जो आपने ऑब्जेक्ट पिन को पहले 10 पे फिक्स किया था, अब आप सपोज करिए आपने उसको किया 12 सेंटीमीटर पे। अब आपकी जो ऑब्जेक्ट पिन है अगर 12 पे फिक्स हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो इमेज पिन है वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। मतलब आपको ऐसे 5 डिफरेंट यू के लिए 5 डिफरेंट वी को फाइंड करना है। तो इस तरह से आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये है आपका रे डायग्राम। ये रे डायग्राम आपको बनाने को आता है। जब भी आपका एक्सपेरिमेंट होगा, उस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना होगा, इस रे डायग्राम को जरूर ड्रॉ करना है। तो यहां पे आप रे डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहां पे जो ए बी है, वो ए बी क्या है आपकी, ए बी आपका है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए बी, ठीक है। बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे लेंस रखा हुआ है। उसके बाद जो आपका ए डैश बी डैश देख रहे हैं, वो ए डैश बी डैश क्या है, वो आपकी है पिन, ठीक है, जो आपकी इमेज पिन हो जाएगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो आपका ए डैश बी डैश जो पिन है, जब आप उस साइड से देख रहे हो तो क्या देख रहे हैं, ए डैश बी डैश के नीचे ही क्या हो रहा है, आपकी एक दूसरी इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। सेम वैसे जैसे आपको रे डायग्राम में दिख रहा है, सेम वैसे आपको रियल लाइफ में भी दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही आपको रे डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है। अब बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो है आपसे, व्हाट इज द फोकल लेंथ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। ये आपसे कई बार पूछ लेता है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि लेंस में आपके पास 2 फोकस होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल फोकस और एक होता है सेकेंडरी फोकस। तो आपको दोनों ही फोकस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उसको कैसे डिफाइन करते हैं ये पता होना चाहिए। साथ साथ आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि यू, वी और एफ में जब आपका u पॉजिटिव हो जाएगा या u आपका नेगेटिव हो जाएगा या v आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो इमेज की प्रॉपर्टी भी क्या चेंज होगा, मतलब इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, ये आपको यहां पर पता होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ जो f होता है वो कॉन्वेक्स के लिए f पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यहां पे याद रखना, जैसे मैंने बताया था, पैरेलक्स मेथड क्या, पैरेलक्स एरर क्या होता है, ये आपको बताना है और इसको रिमूव कैसे करते हैं वो भी आपको यहां पर पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। और साथ ही साथ आपसे पूछ लेता है कि जब आप क्या करते हैं, जो आप 2 लेंस को, आपने 2 कॉन्वेक्स लेंस को मिक्स कर दिया, यानी मिक्स करने मतलब है 2 कॉन्वेक्स लेंस को आपने कंबाइन करके रखा, उस केस में आपकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको यहां पर जितने भी आपके जो रे ऑप्टिक्स है उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछ सकता है लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल बहुत बार पूछा जाता है तो आपको क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए। साथ साथ आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो आपका रे ऑप्टिक्स चैप्टर है, उस रे ऑप्टिक्स चैप्टर के जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है। साथ साथ आप रे डायग्राम को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ एग्जामिनर आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिक क्वेश्चन में जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट पिन है, अगर वो क्या है लेंस की फोकल लेंथ पे रखी है तो इमेज कहां बनेगी। तो आपको जैसे पता है कॉन्वेक्स लेंस में आपके 6 केसेस होते हैं, तो आपको सारे 6 केसेस याद रखने हैं। रे ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि ये पूछ लेता है। क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद रखना है, ठीक है। कई बार आपसे एग्जामिनर जो होता है बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हुए आपसे पूछ लेता है कि आपका जो कॉन्केव लेंस है उस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों होती है, ये भी आपसे पूछ लेता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए। और अगर आपने क्या हुआ एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, उस कॉन्वेक्स लेंस को क्या किया आपने पानी में डिप करा या किसी भी लिक्विड में डिप किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस कॉन्वेक्स लेंस से ज्यादा है, उस केस में जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है। और स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जरूर पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछता है और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाईएस्ट होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और अगर आपको रे ऑप्टिक्स जो भी टर्म मैंने बताए हैं जैसे क्रिटिकल एंगल हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे टर्म अगर आपको नहीं पता है, अभी तक नहीं पढ़ चुके हैं, तो आप क्या करिए यहाँ पे आई बटन क्लिक करके आप जा सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर
प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे आपको मैंने ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स के सारे पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप वहां से भी सारी चीजों को समझ सकते हैं। याद रखिएगा, वाइवा में सिर्फ आपसे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीज नहीं पूछता है, कई बार आपसे थ्योरेटिकल चीजें भी पूछता है, लाइक फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो इसलिए जब भी आप वाइवा के प्रिपेयर होकर जाइए तो आप थोड़े से थ्योरेटिकल चीजें भी पढ़ के जाइए, क्योंकि कई बार वो प्रैक्टिकल से हटकर वो थ्योरेटिकल चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करेंगे और हो सकेगा तो सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। और जितना प्यार और सपोर्ट आपने आज तक दिया है, यही प्यार और सपोर्ट आप आगे भी देते रहिए, ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।